इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी के आम तरीन केसेस की समाअत ATC में हुई है। नईम हैदर पंजोता इमरान खान के वकील इस वक्त बाहर आ रहे हैं। नईम हैदर पंजोता साहब बताइएगा, आज बुशरा बीबी की जमानतों के केसेस की भी समाअत थी, इसके साथ साथ तोशा खाना 2 केस पे भी समाअत हुई है। क्या अहम तरीन पेशरफ्त डेवलपमेंट आज की केसेस की समाअतों में हुई है, बताइएगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई, आपने मौका दिया। देखें, बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान साहब के आज बड़े अहम तरीन केसेस जो हैं वो लगे हुए थे, उनमें हम पेश हुए हैं। जहाँ तक खान साहब की मैं पहले बात करूँ तो खान साहब की हद तक जो तोशा खाना का केस था वो यहाँ पर लगा हुआ था, जिसमें हमने दरख्वास्त दी थी कि खान साहब का जो मेडिकल चेकअप है उनकी अपनी जो टीम है वो जाकर करें, और इसी तरह उनके बच्चों की फ़ोन पर उनसे बात हो जाए। अदालती हुक्म उनको हवा में उड़ाया जाता है। आज सुबह से लेकर अभी तक अदालत के अंदर मौजूद थे और आर्डर आते आते, हालांकि वो 4 लाइनों का आर्डर होता है, ऑर्डर आया, और ऑर्डर आने से पहले मैं आपको बताऊं कि जज साहब से जो हमने बात की, जो हमने मुकालमा किया, हमारी तमाम लीगल टीम ने एक रिपोर्ट पेश की गई जेल हकाम की तरफ से। उन्होंने कहा जी कि यहाँ जो है वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम नहीं उनके डॉक्टर्स की रसाई दे सकते, ये हमें कानून इजाज़त नहीं देता। हालांकि इससे पहले खान साहब के अपने ज़ाती मौलद जो हैं वो जाकर उनका चेकअप कर चुके हैं, और हाई कोर्ट में जब इन्होंने जेल हकाम ने रिपोर्ट जमा करवाई थी, वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया था कि जी बिल्कुल उनकी जो है वो रसाई हुई और उन्होंने जाकर चेकअप किया। तो पहले कौन सा कानून था जो आज बदल गया है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जज साहब को हमने तमाम तर वो भी एविडेंस दी और हाई कोर्ट के हुक्म का भी हवाला दिया जहाँ पर ये सारी चीज़ मेंशन थी, जहाँ पर इन्होंने जाकर ये बात की थी। तीसरी बात ये है कि जो जेल मैनुअल है आप वो तो देखें, जो आईन पाकिस्तान है आप वो तो देखें, उसके मुताबिक आप किसी को भी उसके बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं कर सकते। आप देखें नवाज़ शरीफ की मिसाल ज़रा, नवाज़ शरीफ तो लंदन इलाज के लिए गए थे ना, और वो फिर वापस नहीं आए, धोखा दे गए अदालतों को भी, इस कौम को भी, और झूठ उन्होंने बोला। इसी तरह जरदारी देख लें कि वो हॉस्पिटल में दाखिल रहा, वहाँ पर उनकी मर्ज़ी के जाकर लोग मिलते थे, उनका इलाज करते थे, और उनको तमाम शाही प्रोटोकॉल हासिल थे। वो दिन में 10 लोग मिलें, 20 लोग मिलें, 50 मिलें, कोई कदगन नहीं था। बरियानियाँ वहाँ पर देगें, सारा मामलात खाने पीने के पूरा एक जैसे वो एक डेरा होता है, डेरा चलाते थे। लेकिन इमरान खान साहब आज जो उनको बुनियादी उनके हकूक़ हैं उनसे महरूम किए जाते हैं। बच्चों से बात, कौन सा वहाँ दहशतगर्दी हो जानी है, या डॉक्टर्स अंदर चले जाएंगे चेकअप करके आप भिजवाएंगे, कौन सी दहशतगर्दी हो जाएगी? जहाँ आपका फोकस होना चाहिए आपको उधर फोकस तो है नहीं। अच्छा, अगले केस में, अगले केस की बात यह है कि जो दूसरा केस है, यहाँ तो उन्होंने समाअत अब मुलतवी की है, जिसमें उन्होंने आज ऑर्डर किया है। उन्होंने कहा है कि पिम्स की जो टीम है डॉक्टर्स की, वो और उसके साथ खान साहब के जो 3 ज़ाती मौलज हैं वो जाएंगे और वो चेकअप करेंगे खान साहब का, और जो फिर रिपोर्ट आएगी, क्योंकि हमारी टीम यानी खान साहब की ज़ाती मौलज होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें कोई तसल्ली नहीं है पिम्स की टीम पे या कोई और टीम जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर है। तो जब गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट, तो क्या उनसे उम्मीद की जाती है? कस्टडी भी आपकी है, डॉक्टर्स भी आपके हों, तो हमें तो कोई तसल्ली नहीं है, तो लिहाजा अपनी टीम जाएगी। ठीक है। दूसरा जो आज इसके अंदर अहम डेवलपमेंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समाअत जो है अडयाला जेल के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर समाअत करके मुलतवी कर देना कोई समझ से बाहर है जी। ठीक। दूसरी ये चीज़ है कि 9 मई के केसेस जो हैं वो भी इसी तरह, उनकी आज समाअत थी, वो समाअत भी इसी तरह मुलतवी कर दी गई, और उसमें भी आज जाकर अदालत जो है वो जेल के अंदर नहीं लगी। अब हमें नहीं समझ आ रही कि खान साहब से दूरी करने के लिए क्या ये सारा मामला है कि बहनें नहीं मिल सकती, वकला नहीं मिल सकते, सारा मामला। तीसरी ये चीज़ है कि आज बुशरा बीबी साहबा हैं, उनके जो है 26 नवंबर के हवाले से बड़े अहम केसेस थे जो आज लगे हुए थे। बुशरा बीबी साहबा के ऊपर 60 से ज़्यादा इस वक्त मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कई ऐसे मुकदमात जो सिर्फ और सिर्फ ईमा का रोल जिनके ऊपर है कि आपकी ईमा के ऊपर हमला कर दिया, एविडेंस कोई नहीं है। 2 जब सरगोदा के केसेस में बरीयत हुई थी ना, उसके बाद कोई केस बचता ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं देख रही जब उसके सामने मामला जाता है कि यही केसेस का तो ये हाल है कि कोई एविडेंस नहीं है, और अगर इस बुनियाद के ऊपर अगर ट्रायल किया जाता है, सेम एक मुद्दई उसकी एक स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात अगर दर्ज कर दिए जाएँ तो क्या वो चलेंगे? लेकिन अदालतें नहीं देख रही। और इसके अलावा आज जेल हकाम को हमने, जो कल वकला जेल में मुलाकात के लिए जाएंगे, उनकी लिस्ट जो है वो भिजवा दी है, और मेरा नाम भी उसमें शामिल है, दीगर लोगों के नाम उसमें शामिल है। सलमान सत्तर साहब हैं, गौर साहब हैं, ज़ई साहब हैं,
न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं, अफजल सलमान न्याजी साहब हैं। 6 लोगों के नाम हमने भेजे हैं। खान साहब की बहनें वो भी जाएंगी और वकला भी जाएंगे। खान साहब से मुलाकात करने देते हैं, नहीं करने देते, वो आपके सामने ही है। पीछे भी उन्होंने ऐसे ही किया। मेरे साथ इस वक्त इकबाल शाह साहब और उनके बेटे खड़े हैं। ये हमारे साबिक सदर हैं बलूचिस्तान के, जी ILF के, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है। ये अभी उन्होंने मुझे अपडेट दी है कि बलूचिस्तान में हमने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर जो वकला हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं और वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। तो वकला तो अपना रोल हर जगह पर अदा कर रहे हैं। जो ज़मीर वाले हैं, जो बाज़मीर हैं, जो बिक गए हैं, अब उनका हम क्या कह सकते हैं। सिंध के अंदर कल वकला ने इसी तरह जो है उनके ऊपर जाकर जिस तरह क्रैक डाउन वहाँ की हुकूमत ने किया। वैसे तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हम नहरों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन सिंध के वकीलों को बाकायदा तौर पर वहाँ पर शेलिंग की गई है, लाठी चार्ज किया गया है, मारा गया है, घसीटा गया है, जिसकी हम पुरजोर और अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के वकला मुतहद हो जाएँ, पूरी कौम मुतहद हो जाए, ये आपका बाल भी वाक़ा नहीं कर सकते। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, अब जब आज आप लोगों ने लिस्ट भी दे दी है जेल हुकाम को, आपका भी उसमें नाम है, कल आपकी भी इमरान खान साहब से होपफुली मुलाकात हो जाएगी, तो खान साहब के सामने कौन सी चीज़ें रखेंगे और स्पेशली जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है उस हवाले से क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं खान साहब से आप? देखिए, तमाम मामलात उनसे डिस्कस होंगे, बेशमूल इंडिया, बेशमूल पाकिस्तान के अंदर जो अमर की सूरत हाल है, दीगर तमाम तर चीज़ें हैं जो सारा हो रहा है, बिल्स वगैरह जितने डिस्कस आपके सामने सोशल मीडिया पे हर चीज़ एक आया है, हम तो हर एक चीज़ वहाँ रखेंगे। और शायद इसी वजह से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही कि ये जाकर ये तमाम तर चीज़ें ना रखें। खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है इंडिया के हवाले से। वो हमेशा, आपने उनकी स्पीचेस भी देखी होंगी कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं बल्कि हम करेंगे, हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं बल्कि जवाब देंगे। क्या शहबाज शरीफ ने कोई ट्वीट किया है? क्या नवाज़ शरीफ के अकाउंट को ज़रा देखें, वहाँ पर एक जो ताज हैदर हैं सेनेटर, उनकी ताज़ियत लगी, उसके बाद उनका ट्वीट ही नहीं आया। आप नवाज़ शरीफ का 2017 के बाद कोई ट्वीट देख लें कि उन्होंने कोई इंडिया के हवाले से कोई मज़म्मती ट्वीट किया हो। आप मरियम का उठा के देख लें, क्या उन्होंने कोई ट्वीट किया है? क्योंकि ये इनकी अपना कारोबार बाहर है। जो ही कोई मामला जंग छिड़ती जाएगी, ये जहाज़ पर बैठेगा सारा ख़ानदान और ये बाहर चलेगा। ये मुल्क के साथ जो है वो फेयर नहीं है। मुल्क के साथ फेयर है इमरान खान या उसके साथ जितने भी खड़े हैं लोग, वो फेयर है। नहीं हैदर पंजोता साहब, अगर कल भी आप लोगों को अलाउ नहीं किया जाता, मुलाकात नहीं होती इमरान खान साहब से, उसके बाद नेक्स्ट लाइमल क्या होगा आप लोगों का? अगर कल हमारी मुलाकात नहीं होती इमरान खान साहब के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर बाकायदा तौर पर डिस्कशन होगी, बाकायदा तौर पर इसके ऊपर हम अगला लाएअमल जो है वो बनाएंगे। अदालतें इस वक्त जो है वो डेफिनेटली आपके सामने है। अदालतों वाला भी ऑप्शन है, हमारे पास एहतजाज वाला भी ऑप्शन है। तो यकीनन उसके अंदर जो है वो बात एक मुश्तरका राय से होगी और वो आपके सामने आएगी। तो कल कोई धरना भरने का भी सोच सकते हैं अगर मुलाकात, जैसे पिछले हफ्तों में हो चुका है, आप लोग धरना देते हैं वहाँ पर? देखिए, अलीमा बाजी अगर उनको नहीं मिलने दिया जाता और वो बैठती हैं तो हम उनके साथ बैठेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लाइमल बनाएंगे? बिल्कुल, उनको नहीं मिलने दिया जाता, जब तक वो वहाँ मौजूद होंगी हम तब तक उनके साथ बैठेंगे और बिल्कुल अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।